तंत्र साधना शुरू कैसे करें। पिछले कुछ महीनों में इतने लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछ लिया है, तो आज प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली हम तंत्र साधना को समझते हैं, ताकि इस सेशन के बाद आप साधना शुरू कर पाओ और नवरात्रि में भी कर सको। इससे पहले थोड़ी बहुत थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तंत्र में साधना आप दो विधि से कर सकते हो, द्वैत और अद्वैत। द्वैत अद्वैत क्या है यह मैंने समझा रखा है पिछले सेशंस में, तो उसे पहले समझना उचित होगा। इस सेशन में हम द्वैत साधना पे ही चर्चा करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो देवता उपासना सरलतम विधि से, लेकिन ध्यान रहे कि द्वैत विधि का भी अंतिम लक्ष्य अद्वैत ही होना चाहिए। यह रियलाइजेशन कि आप और आप जिसकी उपासना कर रहे हैं दोनों एक हैं, क्योंकि शिव ही शिव की उपासना कर सकता है और कोई इसके योग्य नहीं है। उसी प्रकार शक्ति ही शक्ति की उपासना कर सकती है। यहाँ मैं शिव कह रहा हूँ क्योंकि वह मेरे इष्ट हैं, लेकिन इस विधि से किसी भी देवी या देवता की उपासना की जा सकती है। देवता और कुछ भी नहीं है, आपकी ही चेतना के मैनिफेस्टेशन हैं। चिद घनोपि परमेश्वर अभिनव गुप्त कहते हैं, अर्थात वह परमेश्वर चिदघन हैं, कॉन्शियसनेस के सॉलिड फॉर्म। जैसे जल है, जल निराकार चेतना है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन बर्फ के रूप में वह एक आकार ले लेती है। उसी तरह जब हम देवता उपासना करते हैं तो हम अपनी इस चेतना को अपनी भक्ति के ठंडक से एक स्थूल रूप दे रहे हैं, एक न्यूटोनियन फ्लूइड का रूप, जो एक ही समय पे सॉलिड भी है और लिक्विड भी। और बीज मंत्र वह ट्रिगर है जो इस परिवर्तन को शुरू करता है। बीज मंत्र क्या है, इसी से शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए देवता उपासना को 6 टुकड़ों में बांट दिया है: बीज, सहस्त्र नाम, कवच, ध्यान, विधान और यंत्र, ताकि आप इसे सरलता से समझ पाएं। तो पहला टुकड़ा है बीज मंत्र। मंत्र क्या है? मंत्र के कई अर्थ बताए गए हैं, लेकिन आज के लिए, अभी के लिए आप इस अर्थ को जान लें। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन से, जिसके ध्यान से त्रायते हम बच जाते हैं। त्रायते अर्थात प्रोटेक्शन। किससे बच जाते हैं? संसार चक्र से, अज्ञानता से। वह मंत्र है और मंत्र ही देवता हैं। शिव कहते हैं, श्रेणु देवी प्रवक्ष्यामि बीजानाम देव रूपताम, मंत्रोच्चारण मात्रेण देव रूपम प्रचायते। सुनो देवी, मैं तुम्हें बीज मंत्र के विषय में बताता हूँ। बीज मंत्र देव का ही रूप है और मंत्रोच्चारण मात्रेण, मंत्र के उच्चारण मात्र से वह उस देवी या देवता का रूप ले लेता है। तो बीज मंत्र स्वयं देवता हैं। जैसे एक छोटे से बीज में संपूर्ण पीपल का वृक्ष समाया हुआ है, उसी तरह इस बीज में संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। इसका उच्चारण उस देवता को रूप दे देता है जो आपकी ही चेतना है। मंत्र ही शिव है। यह तंत्र सद्भाव में भी शिव ने कहा है। वो कहते हैं, सर्वे वर्णात्मका मंत्रास्ते च शक्तयात्मका प्रिय, शक्तिस्तु मातृका गेया, सा च गेया शिवात्मिका प्रियतम। सभी मंत्र अक्षरों से बने हैं। अक्षर शक्ति के रूप हैं। उस शक्ति को मातृका के नाम से जानना चाहिए, और यह मातृका शिव का ही स्वरूप है। शिवात्मिका शिव की आत्मा है। बीज देवी या देवता से एक है और इस देवता से आपको एक होना है। यही लक्ष्य है। मैं यहाँ पे अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा। जो शास्त्रों में लिखा है और जो शिव अनुग्रह से मुझे अनुभव हुआ है, केवल उतना ही कह रहा हूँ। श्रीकंठी संहिता में भी
शिव कहते हैं, पृथंगम मंत्र पृथंगम मंत्री ना सिद्ध्यति कदाचन ज्ञान मूल मिदम सर्वमान्यथा नैव सिद्ध्यति। अर्थात अगर मंत्र का जाप करने वाला स्वयं को उस मंत्र से पृथक मतलब अलग समझता है तो मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। ना सिद्ध्यति कदाचन, ज्ञान ही मूल है सिद्धि का। कौन सा ज्ञान? यह ज्ञान कि मैं ही वह देवता हूँ, मैं ही यह मंत्र हूँ, अन्यथा नैव सिद्ध्यति, मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। तो यह जो आप हरे कृष्ण करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप, वह बिना अद्वैत भाव के नहीं सिद्ध हो सकता। शिव सूत्र कहता है कि चित्तम मंत्र, आपका चित्त, आपका मन उस मंत्र से एक हो जाना चाहिए। आपके मन में पूरे दिन में कई बेकार विचार आते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। जो विचार काम के हैं उन्हें ही इंटरटेन करो, उन्हें ही एनर्जी दो और बाकी सभी विचारों को इस मंत्र से प्रतिस्थापित कर दो। तो बीज मंत्र कहाँ से प्राप्त करें? देखो, बीज मंत्र दो तरह से प्राप्त हो सकते हैं, या तो आपके स्वप्न में या तो किसी गुरु से। तो पहले इन दोनों में से किसी एक का प्रयत्न करो। लेकिन अगर आपको दोनों नहीं मिलता, अगर आप किसी गुरु से भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हो और ना ही आपको स्वप्न में मिल रहा है, तो आप अपने इष्ट के बीज मंत्र का जाप वैसे भी शुरू कर सकते हो। आपको सभी देवी देवता के बीज मंत्र इंटरनेट पे मिल जाने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे पर्सनली ईमेल या मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। मगर ध्यान रहे, बिना दीक्षा के बीज मंत्र का जाप सिद्ध होने में दीक्षित मंत्र की तुलना में कई गुना अधिक समय ले सकता है। बीज मंत्र को आप अपने इष्ट के नाम से भी जोड़ सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय। यहाँ ओम बीज मंत्र है, शिवाय इष्ट का नाम है और नमः हम लगा देते हैं, जिसका ऐसे तो अर्थ होता है उन्हें प्रणाम करना, मगर वास्तव में नमः का अर्थ होता है अपनी सीमित पहचान का समर्पण और देवता को आमंत्रित करना अपने भीतर प्रवेश करने के लिए। नमः अर्थात समावेश। जैसे भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है क्लिंग, तो क्लिंग कृष्णाय नमः या ओम क्लिंग कृष्णाय नमः। ध्यान रहे, बीज मंत्र का जाप देवता उपासना का हृदय है। बीज मंत्र समझ आ गया, अब ध्यान मंत्र। देखो, हर एक देवी देवता का एक चित्र हमारे ऋषियों ने बनाया है। उस चित्र में कई रहस्य छिपे होते हैं जो उस डीटी, उस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब उनके अनुग्रह से हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है तो एक एक करके हमारे मनस पटल पे वो रहस्य उजागर होने लगते हैं। आजकल एआई के कारण देवी देवता के वो ट्रेडिशनल इमेज लगभग खत्म हो गए हैं। एआई से पहले भी उनके इतने किरदार हमें पर्दे पर दिखे हैं कि उनका वास्तविक सगुण रूप जो ऋषियों ने बनाया था वह खो गया है। और हम इन्हीं टीवी सीरियल वाले किरदारों पे ध्यान लगाते हैं। देखो, यह भी आपको समाधि तक ही ले जाएगा। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार साधना शुरू की थी तो मैं मोहित रायना के महादेव के चित्र पे ध्यान लगाता था, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं कि जिस भी चीज़ पे, जिस भी इमेज पे, जिस भी वस्तु पे आपका मन एकाग्र हो जाए उसी पे ध्यान लगाओ। लेकिन जब पद्धति संगत देवता उपासना की बात आती है तो वहाँ हर एक देवी देवता के अपने अपने ध्यान मंत्र दिए होते हैं। इन मंत्रों में उनके स्वरूप का डिस्क्रिप्शन होता है जो ऋषियों द्वारा देखा गया है या बनाया गया है। जब आप बिल्कुल इसी स्वरूप पर ध्यान करते हैं तब उपासना शीघ्र ही सिद्ध होती है। इस स्वरूप को विजुलाइज करते हुए आपको बीज मंत्र का जाप करना होता है।
अब ध्यान रहे कि देवी के लगभग सभी ध्यान मंत्र में उनका अपर बॉडी ढका नहीं है। आपको उन्हें नग्न अवस्था में ही विजुलाइज करना होता है। तो इसके लिए पहले मन की गंदगी साफ करनी होगी और नग्न शरीर को एज इट इज़ देखना होगा। आज हिंदू इतने गिर चुके हैं अब्राहमिक रिलीजन के इन्फ्लुएंस के कारण कि वह वास्तविकता को यथारूप एज इट इज़ नहीं देख पाते, तो वह मुक्त कहाँ से होंगे। तंत्र में आपके इस पवित्र अपवित्र के प्री कंसीव्ड सोशल बिलीव्स की कोई कद्र नहीं की जाती है। देवी को तन ढकने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने मन की गंदगी साफ करने की आवश्यकता है। ध्यान मंत्र भी आपको तंत्र शास्त्र में मिल जाएंगे, या आप कमेंट या ईमेल कर दें, मैं बता दूंगा। अब सहस्त्र नाम, हर एक देवी देवता के 1000 नाम शास्त्रों में दिए गए हैं और इसका पाठ अत्यधिक आवश्यक है उस साधक के लिए जो भक्ति मार्ग पे चल रहा है। थ्योरी में प्रवेश ना करते हुए मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आपके इष्ट के सहस्त्र नाम आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। शिव के 1000 नाम भगवान कृष्ण ने महाभारत में बताया है। देवी के अलग अलग स्वरूप के सहस्त्र नाम आप तंत्र शास्त्रों से प्राप्त कर सकते हैं। कई सहस्त्र नाम तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। राजश्री सोल एक चैनल है जहां आपको सभी मुख्य देवी देवताओं के सहस्त्र नाम मिल जाएंगे। इनका अगर आप स्वयं पाठ करें तो बहुत अच्छी बात है, मगर इन्हें केवल ध्यान से सुन लेना भी पर्याप्त है। आप हेडफोन्स लगा लें और इन्हें सुने बिना किसी अन्य विचार के, और ये अपना काम कर देंगे। उसी तरह हर एक देवी देवता का एक कवच है। कवच का पाठ आप कभी भी कर सकते हैं। यह आपकी रक्षा करता है नेगेटिविटी से और आपको हिम्मत देता है और विश्वास देता है। अपने इष्ट की पूजा और उनके कवच के निरंतर पाठ से आप सभी तरह के विचार क्रिया, या आपके शब्द में कहें तो काला जादू से प्रोटेक्टेड रहते हैं। कवच का पाठ आप नित्य दिन जाप से पहले कर सकते हैं। मैं कभी सारे कवच और ध्यान मंत्र को कहीं एक जगह संग्रहित कर दूंगा, या तो किसी PDF में या वेबसाइट में। अभी के लिए अगर आपको अपने इष्ट देव का या देवी का कवच और ध्यान मंत्र ज्ञात नहीं है तो आप मुझे ईमेल कर दें या कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा। और क्योंकि नवरात्रि आ रही है तो मैं तंत्रों में उल्लिखित माँ दुर्गा के कवच को लिख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ लेना। अब विधान और यंत्र, यह एडवांस लेवल का हो जाता है। विधान अर्थात पूजा करने का सही तरीका, जिसमें आचमन, न्यास, पुरस्चरण इत्यादि आते हैं। यह किसी वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अभी आप इन पे ध्यान ना दें और जितना मैंने ऊपर बताया है बस उनका हर दिन अभ्यास करें। अभी आपको बस अपने इष्ट देव से एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। उसके बाद आपके इष्ट खुद आपके लिए मार्ग खोल देंगे आगे बढ़ने का। अब यंत्र भी एडवांस साधना में आता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत हम आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो अब आप निश्चिंत होकर अपनी साधना शुरू कर सकते हैं प्रॉपर वे में। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने का मैं यथासंभव प्रयास करूंगा। भगवान स्वच्छंदनाथ का अनुग्रह आप सबको प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय।